चल रही होती हैं कई दफ़ा। राइट। एक इंसान को एक्सेस वन डायग्नोसिस, जिसे हम एक्सेस वन कहते हैं, वो स्टेट का डायग्नोसिस, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, ये कॉमन या ठीक है। पीटीएसडी कह लें, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये बीमारियों के नाम हैं। इनका ताल्लुक पर्सनालिटी से डायरेक्ट नहीं है, ये बीमारी हो गई आपको, ठीक है। लेकिन साथ में अंडरलाइंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी किसी न किसी को हैं, जैसे 10 में से एक को। अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है जिसको डिप्रेशन है और साथ में कोमॉर्बिड, मतलब उसके साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, फॉर एग्जांपल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो वो पेशेंट को ट्रीट करना, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ना सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम आप डील कर रहे हैं डिप्रेशन की, और सुसाइड उसके साथ एसोसिएटेड है डिप्रेशन के साथ में उसको पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इट मेक्स इट मच मोर डिफिकल्ट कि आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। उसका कॉम्बिनेशन बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, कहते हैं कि डिप्रेशन में, ख़ास तौर पर फीमेल्स डिप्रेशन में, तकरीबन 25 से 30% फीमेल्स ऐसी होती हैं डिप्रेशन की जिनके साथ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। 30%। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। ठीक है। अच्छा, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिप्रेशन इटसेल्फ बहुत कॉमन है, तकरीबन 7% इन जनरल पॉपुलेशन है। तो अब हम एक देख रहे हैं एरिया जिसमें दोनों ही फील्ड, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी एंगर, मूड स्विंग्स, और डिप्रेशन में भी एंगर, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन आता है। तो एक तो ये पर्सनालिटी और एक्सेस वन, ये दो चीज़ें लेके चल रहे हैं। फिर जो हमने बहुत दफ़ा बातें की हैं पहले के नशा। अब कल मेरे पास एक पुलिसमैन आया था जी, एंड ही चर्स मावा, बड़ा कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। कई हद तक तो मावा को तो कहते ही नहीं कि ये नशा है, नशे की उसमें आता ही नहीं है, समझते ही नहीं है। अच्छा, उसने चर्च छोड़ी हुई है, सिर्फ मावा ले रहा है, लेकिन ही हैज़ मेजर एंगर इश्यूज। अब मैं सारा, मैंने कहा एक तरफ से तो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा एंगर मैनेज हो और तुम पहले से कम एंग्री हो, जी, तुम्हारा मूड भी बेहतर है जी, लेकिन तुम अगर ये कंटिन्यू करते रहोगे तो एंगर कैसे ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि जब से उसने ये स्टार्ट किया और जब वो ये लेता है, एंगर इश्यूज के बढ़ते हैं। ही हैज़ इंसाइट, लेकिन कई लोगों में तो ये इंसाइट भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो सब्सटेंस यूज इज आल्सो वेरी मच रिलेटेड टू मैनेजमेंट इश्यूज जो हमारे पॉपुलेशन ले रही है, चाहे वो कैनबिस चर्च ले रही हो, चाहे वो आइस क्रिस्टल ले रही हो, चाहे वो मावा, गुटखा, इवन नस्वार जी। तो ये चीज़ें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पब्लिक नहीं समझती कि ये नशा है, लेकिन रेगुलरली ले रही हैं और वो समझती कि नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसके बहुत नुकसान आते हैं। फिर हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और माशी हालात इटसेल्फ, कि भाई आपका स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, काम पे आप पे प्रेशर आ रहा है। कल एक और लड़की मेरे पास आई थी दिखाने के लिए, उसका बॉस उसको हैरास भी कर रहा है, बुली भी कर रहा है, 15 दिन की जॉब की उसको, और उसने रिज़ाइन कर दिया खुद। तो वो उसके अंदर इतना एंगर था अगेंस्ट उसके। तो सारे एंगर इश्यूज आते हैं जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट इस तरह से करेंगे, तो वो खुद शायद गुस्से के इश्यूज उसके अंदर हों जो ये कर रहा है, लेकिन वो दूसरों की तरफ भी इस तरह को, इट इज़ कंटेशियस। आप जब इस तरह से बिहेव करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स। वो हायर लेवल पर है तो उसको, उसके पास अथॉरिटी भी है। तो हमारी सोशल इंटरेक्शंस कैसी जा रही हैं, हमारे अखलाक कैसे हैं, हम क्या खा पी रहे हैं, हम कितनी जल्दी उठते हैं, कितनी देर से सोते हैं, हमारा डिसिप्लिन कैसा है, वेरी राइट। हम क्या खा पी रहे हैं, बातें ना। अच्छा, आप सिंपल एग्जांपल ले लें, बच्चों में देख लें कि बच्चों को आपने शुगरी कैंडीज वगैरह दे दी, कितने हाइपर हो जाते हैं, ये चीज़ उठा के फेंक रहे हैं, वो चीज़ उठा के फेंक रहे हैं। क्या खाने पीने का हम पे अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ बच्चों पे अफेक्ट होता है। दे ऑल सिंपली नीड साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट। उनको ज़रूरत है कि आए, नफ्सियात का इलाज कराएं, या तो खुद छोड़ें या फिर छुड़वाएं, वरना ये कि लॉन्ग टर्म में तो आप नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं। ना सिर्फ पैसों का कर रहे हैं, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ का कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ का कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज का कर रहे हैं, आपके बच्चे का देख रहे हैं कि आप बच्चों को कैसे खा रहे हैं, एंड में वो भी यही खाएंगे। तो एंड में, और फिर ये इसके जो कैंसर, ये सब चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग